के बारे में ही बताया जाता। तो हम धीरे धीरे चल रहे थे। हम धीरे धीरे चल रहे थे। भगवान बुद्ध वैरंजा में स्थित हैं। पहराद से उनका वार्तालाप चल रहा है और वहां पर भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि जो है समुद्र के 8 गुण होते हैं। हमने आपको बताया पीछे। पहला गुण उन्होंने बताया कि समुद्र का स्वाद एक ही है। आप कहीं का भी पानी ले लीजिए, किसी भी जगह चले जाइए, कहीं से भी ले लीजिए, पहला गुण भगवान बुद्ध ने बताया का स्वाद एक ही है। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म विनय का स्वाद एक ही है। चाहे आप कहीं से पकड़ लीजिए, चाहे शील समाधि प्रज्ञा पकड़िए, चाहे सब बोध्यांग पकड़िए, चाहे कुछ भी पकड़िए, जो भी शिक्षा है भगवान बुद्ध की, वो आपको विमुक्ति तक ले जाएगी। इसका स्वाद क्या है विनय धम्म का? इस विनय का जो स्वाद है वो जो है विमुक्ति है, आपको विमुक्ति तक पहुंचा देगी। दूसरा भगवान बुद्ध ने वहां पर बताया कि समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न रहते हैं, रत्न विद्यमान रहते हैं। उसी तरह से मेरे धम्म विनय में भी बहुत सारे रत्न हैं। आप देखते हो, पढ़ रहे हो, 3 रत्न तो पहले ही आप पढ़ रहे हो, बुद्ध धम्म और संघ। उसके ऊपर और रत्न हैं, सप्त बोध्यांग हैं जो विमुक्ति की तरफ ले जाते हैं, आर्याष्टांगिक मार्ग है। ये बहुत सारे रत्न उसमें बिखरे पड़े हैं जिनका हम आनंद लेते हैं इस धम्म विनय में आकर। उसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं कि समुद्र जो है क्रमशः गहराता है, एकदम नहीं गहरा होता है, क्रमशः गहराता है, धीरे धीरे गहराता है। इसी प्रकार से मेरा धम्म विनय जो है धीरे धीरे गहराता है, गंभीरता लाता है। ये एकदम कोई एक रात में, एक दिन में सीखना चाहे तो नहीं सीख पाएगा। इसके लिए उसको काफी लंबा समय लेना पड़ेगा, धीरे धीरे सीख पाएगा। तो धीरे धीरे गहराई में ले जाता है। चौथा गुण भगवान बुद्ध ने बताया कि समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, किनारे को नहीं छोड़ता, अपनी मर्यादा में रहता है। इसी प्रकार से ये विनय धम्म भी, ये विनय भी हमारा जो है मर्यादा में रहता है, ये भी अपने किनारे को नहीं छोड़ता। जहां से ये शुरू हुआ है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 1 मिनट जरा, मेरा शायद लैपटॉप चालू। मुर्दा लाश को बहन नहीं करता है, उसी प्रकार से ये संग भी, मेरा धम्म विनय जो है ये भी मुर्दा लाश को बहन नहीं करता है। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, आप अध्ययन नहीं करेंगे, आप एकांतवास नहीं करेंगे, आप चिंतन नहीं करेंगे, तो अपने आप जो है संग से दूर हो जाएंगे। आप जो है इस संग में नहीं रहेंगे। फिर भगवान बुद्ध वहां पर आगे बता रहे हैं कि यह समुद्र जो है, कितनी भी नदियां उसके अंदर गिरती हैं, सबको अपने अंदर सहेज लेता है, समा लेता है। किसी का व्यक्तिगत परिचय नहीं रहता, व्यक्तिगत पहचान नहीं रहती है। इसी प्रकार से इस संघ के अंदर मेरे धम्म विनय में आकर के सभी जो है बराबर हो जाते हैं, सभी समान हो जाते हैं, सभी में समरसता आ जाती है, किसी की कोई पहचान नहीं रहती। मात्र जो है भिक्षु है वो, और वो क्या कहलाते हैं? शाक्य पुत्र कहलाते हैं। वो शाक्य पुत्र, श्रमण शाक्य पुत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये धम्म विनय भी है। और छठा उन्होंने बताया कि इस धम्म विनय के अंदर सातवां हम लेके चल रहे हैं। इस धम्म विनय के अंदर बड़े बड़े प्राणी निवास करते हैं। समुद्र के, महासमुद्र के अंदर बड़े बड़े प्राणी जो है
निवास करते हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े प्राणी निवास करते हैं। भगवान बुद्ध यहाँ पर बता रहे हैं प्रहलाद, मेरे धम्म विनय के अंदर भी बड़े बड़े प्राणी निवास करते हैं। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर बता रहे हैं प्रहलाद, महासमुद्र में बड़े बड़े प्राणियों का निवास है। महासागर के अंदर बहुत बड़े बड़े प्राणी रहते हैं। और आप जानते हो कि हेल मछली कितनी बड़ी है, हेल कितनी बड़ी है। और बहुत सारी मछलियां हैं जो बड़ी बड़ी रहती हैं, उसके अंदर काफी बड़े बड़े रहते हैं। वहां पर वो दृष्टांत दे रहे हैं कि इसमें असुर भी रहते हैं, नाग भी रहते हैं, गंधर्व भी रहते हैं, तिमिल रहते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे जो है बड़े बड़े जीव इस सागर के अंदर निवास करते हैं। उनका निवास स्थान है, क्योंकि उसके अंदर अद्भुत गुण है, इसलिए उसके अंदर ये प्राणी जो है निवास करते हैं। वो 1 योजन लंबे भी हैं, 2 योजन लंबे भी हैं, बहुत लंबे लंबे हैं, वो जो है प्राणी निवास करते हैं। हे प्रहलाद, इसी प्रकार से मेरे धम्म विनय के अंदर, मेरा जो धम्म विनय है उसके अंदर भी बड़े बड़े प्राणी जो है निवास करते हैं। उनका भी बहुत बड़ा ये निवास स्थान है। इस धम्म विनय में ये प्राणी निवास करते हैं। कौन से प्राणी हैं? तो पहला प्राणी भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि इसमें श्रोतापन, मार्गरूढ़ और श्रोतापन फल प्राप्त, ऐसे प्राणी इसमें जो है निवास करते हैं। तो श्रोतापन्न क्या है आप जानते हो, पढ़ते आ रहे हो। स्रोत जमा आपन्न, दो अक्षरों से, दो शब्दों से बना ये। स्रोत का मतलब है धारा, और आपन्न का उसमें जो है प्रवेश कर जाना। तो जो धारा में प्रवेश कर गया वो जो है श्रोतापन्न है, और उसका अनुभव ले रहा जा करके, तो वो हो जाता है फिर जो है फल प्राप्त। उसका अनुभव ले रहा है, पूरी तरह से उसमें लिप्त हो गया है। तो इस प्रकार से ये श्रोतापन्न है। लेकिन श्रोतापन्न बनता कब है? भगवान बुद्ध बता रहे हैं, तो वहां पर जिसने अपने 3 बंधन तोड़ दिए, 3 बंधन उसने अपने तोड़ लिए, वो जो है श्रोतापन्न हो जाएगा। कौन से 3 बंधन है? तो पहला बंधन है शक्काय दृष्टि। शक्काय दृष्टि यानी पक्की दृष्टि, पक्की धारणा, ना बदलने का। हम स्वीकार ही नहीं करते, बदल स्वीकार नहीं करते। पक्का दृष्टिकोण होता है हमारा। इसमें क्या है, क्या दृष्टिकोण है? तो यहाँ पर 2 दृष्टिकोण जो बताए गए हैं बहुत अच्छे हैं, आप जानते हो। इसमें पहला दृष्टिकोण है शाश्वतवाद। शाश्वतवाद का मतलब है कुछ है, कुछ तो है, और इससे हम नहीं निकल पा रहे, कुछ तो है। इसमें क्या बोलते हैं इसको? आत्मवादी दृष्टिकोण बोलते हैं इसको। इसमें हम जो है आत्मा परमात्मा में जो है इसमें विश्वास करने लगते हैं। आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं। आत्मा का संसरण होता है। आत्मा ऐसी कोई ठोस चीज है, इसको हम इसमें लेते हैं। शाश्वतवाद के अंदर आत्मा नामी कोई ठोस चीज है जो हमारे मरने के बाद वो निकल जाती है और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो अगर ऐसा है तो भगवान बुद्ध कहते हैं यहां पर इस प्रकार की धारणा में बदलने का कोई भी संभावना नहीं है, परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हमें परिवर्तन करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक चीज परिवर्तित हो रही है। और इसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर एक अहं का भाव आ जाता है, एक हमारे अंदर एक प्राउड का भाव आ जाता है, अहं का भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है। हाँ? तो अगर हम देखना चाहें तो भगवान बाबा साहब के बुद्ध और उनके धम्म के अंदर अधम्म में हम इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उसमें कई तरह के अधम्म बताए हैं, तो इसमें यही है कि सच्चाई दृष्टि में ही सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। कई तरह के जो है अधम्म बताए गए भगवान उसमें। तो उसमें सारी सच्चाई दृष्टि का ही दे रखा है कि यह सारी सच्चाई दृष्टि है जिसकी वजह से हम जो है अधम्म के अंदर फंसे रहते हैं। तो इसे हम जो है बाबा साहब के बुद्ध और उनके धम्म से पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ये है हमारी क्या है, शाश्वतवाद का कुछ तो है, कुछ ठोस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा इसमें आता है सच्चाई दृष्टि के अंदर उच्छेदवाद।
यानी मृत्यु ही अंतिम है, इसके बाद कुछ भी नहीं रहता। ऐसा सोचना, सब कुछ विखंडित हो जाता, कुछ भी रहता ही नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ न कुछ बचता है। ये जो है ऐसे ही नहीं होता, कुछ न कुछ तो बचता है। तो बुद्धिज्म में कहा गया है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपका जो है शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन मानसिक क्रियाकलाप आपका बचा रहता है। मानसिक क्रियाकलाप आपका जो है बचा रहता है, ये चलता रहता है और यह स्थापन होता रहता है। इसका जो है ट्रांसफर होता रहता है। हमारा मानसिक है, जो मानसिकता है, हमारा जो मानसिक निकलना है बाहर, कैसे निकलेंगे कि मैं और मेरे का भाव हमें त्यागना होगा। हम मैं और मेरे के चक्कर में पड़े रहते हैं हमेशा। हम जो है कभी सोचते नहीं कि मैं नाम की कोई चीज है ही नहीं। कल बहुत अच्छी तरह से आदरणीय धर्मचारी मंजू बाधित ने आपको जो है कायानुपස්සना करवाई थी, और कायानुपස්සना में आप देखते हो कि एक एक चीज बिखरती चली जाती है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता। तो इसमें है ही कुछ नहीं, देखने को कुछ भी नहीं है। चार महाभूत से बना हुआ है, चार महाभूत इकट्ठे होते हैं, वहां पर हमारी मानसिक शक्ति इकट्ठी हो जाती है और हम जो जीवित हो जाते हैं। लेकिन इसमें है कुछ नहीं। मैं नाम की कोई वस्तु ऐसी इसमें उपस्थित नहीं है। ऐसी कोई भी है वस्तु मौजूद नहीं जिसको मैं कह सकूं कि ये मैं हूं। आप राजा मिलिंद और नागसेन का उदाहरण ले सकते हो। जब पहला उनकी मुलाकात करने गया था राजा मिलिंद नागसेन से, तो नागसेन से क्या पूछा, नागसेन ये क्या है, नागसेन क्या है, ये रूप तुम्हारा नागसेन है, नाक तुम्हारी नागसेन है, हाथ तुम्हारा नागसेन है, क्या चीज है नागसेन। नागसेन नागसेन आप कहते हो, लेकिन मैं देखता हूं कि नागसेन चीज नाम की कोई चीज नहीं है। आप बताइए नागसेन क्या है। तो वहां पर भंते नागसेन ने कितना अच्छा जवाब दिया है कि राजन आप कैसे आए हैं। राजा था, राजन आप कैसे आए हैं, कि मैं जो है रथ से आया हूं। कि राजन मुझे ये बताइए कि ये रथ क्या है, क्या पहिया रथ है, क्या उसकी रस्सी रथ है, रथ है, क्या उसका जुआ रथ है, क्या उसका ऊपर का जो छपा हुआ है वो रथ है, क्या चीज है। आप रथ रथ कह रहे हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं ये रथ है क्या चीज। आप जवाब नहीं दे रहे मेरे को। तो वहां से आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इस नाम की कोई चीज नहीं है जिसको हम चिपके पड़े हैं। उस नाम की कोई भी चीज नहीं है और फिर भी हम चिपके रहते हैं। तो ये जो है हमारा पहली है चीज, क्या है, सक्का दृष्टि। इस दृष्टि में हम जो है पड़े रहते हैं। पक्की दृष्टि होती है, हमारा दृष्टिकोण पक्का होता है कि मैं तो ऐसा ही रहूंगा, हम में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो हमारे धर्मचारी बोधि प्रकाश बैठे हुए हैं। इस धम्म विनय में आने से पहले मैं कुछ कह नहीं सकता हूं उनके बारे में। वो अपने आप ही बताते हैं बहुत अच्छी तरह से कि क्या थे वो। और आज परिवर्तन इतना हो गया, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। तो हर चीज परिवर्तनशील है, हम बदल सकते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए हम जो है सक्का दृष्टि की वजह से हम जो है उसको स्वीकार नहीं करते। ये सक्का दृष्टि हमको तोड़नी पड़ेगी, तब हम जो है श्रोतापन्न की तरफ जाएंगे। दूसरा जो बंधन है हमारा विचिकित्सा है, इसको शंका कुशंका कहते हैं। यहाँ हम निर्णय नहीं ले पाते। कोई भी काम करते हैं, किसी के लिए हम शुरू करेंगे लेकिन बीच में छोड़ देंगे, निर्णय नहीं ले पाते, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। अनिर्णय की अवस्था होती है, असमंजस होता है, मन के अंदर एक भय व्याप्त रहता है, होगा नहीं होगा, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, सोचूं ना सोचूं, क्या करूं। दुविधा की स्थिति है, यहाँ पर हम दुविधा में पड़े रहते हैं। कोई शुभ कार्य करने में हम टालम टोल करते हैं, हम टालम टोल करते हैं। इससे क्या होगा, ध्यान करूंगा तो क्या होगा, अब ये बुढ़ापे में पुस्तकें पढ़ूंगा तो क्या होगा, ध्यान से क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है। भगवान बुद्ध ऐसे थे क्या, बुद्ध में हम संशय करने लगते हैं, धम्म में संशय करने लगते हैं। तो ऐसी शंकाएं जो हमारे मन के अंदर आती हैं, भाई और बहनों, इन शंकाओं को तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए। अगर हम धम्म विनय में
घुसना चाहते हैं, धम्म विनय को गंभीरता से समझना चाहते हैं, तो वो कहते नहीं है कि जुकाम का जो वो जुकाम है उसे एकदम निकाल के फेंक देना चाहिए, अगर नहीं फेंकोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसी प्रकार से ये संशयारूपण अपने अंदर से निकाल के फेंक देना चाहिए कि भगवान बुद्ध सत्य हैं। और ये सत्य आज आप देख सकते हो पूरे भारत में, क्या पूरे एशिया खंड में, यूरोप के अंदर आपका जहां भी खुदाई हो रही है भगवान बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध सत्य है। अगर भगवान बुद्ध सत्य है तो उनका धम्म विनय भी सत्य है, और संघ, उनका संघ भी फिर सत्य है। और ये संघ त्रिरत्न बौद्ध महासंघ आपके बीच में आया है। इसी प्रकार का कुछ संघ है, भले हमारे अंदर कमी हो सकती है लेकिन संघ के अंदर कोई भी कमी नहीं है। ये पूरा का पूरा भगवान बुद्ध के संघ के पैटर्न के ऊपर ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ काम कर रहा है। तो इसको हमें, ये शंकाएं तुरंत हमको फेंक देनी चाहिए। इससे मुक्त होकर ही हम जो है अपना आध्यात्मिक जीवन विकसित कर सकते हैं। हम स्वयं को समझ सकते हैं, हम स्वयं के पास आ सकते हैं, हम स्वयं के समीप आ सकते हैं। हम बाहर जो हमारा मन भागता रहता है वहां से हम जो है अंदर आ सकते हैं, अपने समीप रह सकते हैं। और तीसरा बंधन जो है शील व्रत परामर्श। भाई और बहनों बहुत कड़ा ये भी है। ये क्या है? धार्मिक कर्म कांड करते हैं। मैं पहले भी कहता रहता हूं, मैं 3 बार जो है वंदना करता हूँ, 4 बार वंदना करता हूँ, 5 बार वंदना करता हूँ, मैं पुष्प चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, इतने में प्राणिपात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। ये सिर्फ दिखाने के लिए, अगर मैं अपने मुंह से कह रहा हूं तो ये दिखाने के लिए है। जो वास्तव में गंभीर होते हैं वो कभी अपने मुंह से नहीं कहते। पूजा अर्चना करते रहना बिना जाने, बिना समझे, अंधभक्ति यहां नहीं चलेगी भाई। यहां अंधभक्ति नहीं है, दिखावा नहीं है। आज बहुतायत में लोग दिखावा कर रहे हैं, आप देख सकते हो। किस किस को कहें, आजकल के लीडर भी दिखावा कर रहे हैं। कभी साधु बन जाते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, कभी कहीं कुछ बन जाते हैं, कहीं कुछ हो रहा है। जो कहते हैं वैसे वो होते नहीं हैं, जैसे दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। आज जिनको संत कहा जाता है वो कितने अशांत हैं, आप देखिए। अगर उनके अगेंस्ट कुछ कह दिया तो कितने अशांत हो जाते, क्रोधित हो जाते। जिनको साधु कहा जाता है वो सीधे साधे नहीं दिखाई देते। साधु का मतलब सीधा चलने वाला, लेकिन वो सीधे साधे नहीं मिलते। बल्कि आज जितने भी इस भेष में घूम रहे हैं, जिनको साधु कहा जाता है, संत कहा जाता है, मैक्सिमम जो है अराजक, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं वो। तो फिर कैसे काम चलेगा? किस तरह से हम चलेंगे आगे? लेकिन आगे कहा जाता है पूजा वंदना भी, धार्मिक क्रियाकलाप भी करना चाहिए, लेकिन कैसा करना चाहिए? जागरूकता के साथ करना चाहिए, स्मृतिमान रह करके करना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए। और अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, इसमें तालमेल होना चाहिए। अगर कथनी और करनी में भेद है तो फिर हम कहीं ना कहीं शील व्रत परामर्श के अंदर फंसे हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये 3 बंधन अगर हमारे टूट गए तो हम श्रोतापन्न हो गए। और श्रोतापन्न की अगली सीढ़ी आती है, अगला कौन सा बड़ा प्राणी रहता है इस धम्म विनय में? वो है सकृदागामी। इसको बोलते हैं 3 बंधन ये टूट गए। और 2 बंधन और है, बहुत महत्वपूर्ण बंधन है, जिसको पहला बंधन है काम राग बोला जाता है, जिसको काम छंद बोलते हैं। यानी इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहना, इंद्रियों का अपने विषयों के अंदर लिप्त रहना। आंख का रूप के अंदर लिप्त रहना, जीभ का स्वाद के अंदर लिप्त रहना, नाक का गंध के अंदर लिप्त रहना, कान का जो है शब्द के अंदर लिप्त रहना, और त्वचा का जो है स्पर्श के अंदर लिप्त रहना, और मन का धम्म के अंदर लिप्त रहना। ये जो इंद्रियों का लिप्त रहना, अगर ये समझ गए तो हम इससे दूर हो सकते हैं। और दूसरा है बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर इस लिप्त रहने के बीच में कोई अवरोध आता है तो हमारे अंदर क्या आता है? द्वेष आता है, व्यापार आता है। ये दोनों ही ढीले हो जाते हैं, यहाँ पर ढीले हो जाते हैं, खत्म नहीं होते। कामराग
और व्यापार दोनों ढीले हो जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे। 3 खत्म होंगे और 2 ढीले हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो सकृदागामी हो गया, सकृत आगामी, यानी उसके जो कर्म है वो सही है, रास्ते पर चल रहा है वो। इसको क्या बोला जाता है? पटपन्नो उजपटपन्नो भगवतो सावक संगो, सीधे रास्ते पर चलने वाला आ गया। ये जो है सीधे रास्ते पर चल रहा है, अब पैरेलल, ये सीधा रास्ता आ गया, अब कोई इसमें फेरबदल नहीं है। ये एक बार वापस आ सकता है, उसके बाद ये वापस नहीं आएगा। अगला स्तर है, अगला कौन सा बड़ा पुरुष रहता है इसके अंदर? वो रहता है अनागामी। अनागामी का मतलब है जिसके पांचों बंधन कंप्लीट टूट गए हों। सक्का दृष्टि, शील व्रत परामर्श, विचिक्षा, कामराग और जो है व्यापार, ये पांचों बंधन जिसके पूरे टूट गए हैं, जिसके क्षय हो गया जिन बंधनों का, इसने जो अपने समाप्त कर लिए हैं, उस पर काबू पा लिया है, इस व्यक्ति को हम कहते हैं अनागामी। पूरी तरह से टूट गए, ये इसके अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है, ये मार्ग पे जो अटल हो गया, अब ये पीछे नहीं आ सकता। धम्म विनय को छोड़ नहीं सकता, मर तो सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। ये जो है आगे आगे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। यह मनुष्य रूप में पुनः जन्म नहीं लेगा, ये जो है वापस आने वाला नहीं है, पुनः ये मानव नहीं बनेगा, ये उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो भगवान बुद्ध आगे की स्थिति बताते हैं, उनके अंदर ये चला जाता है, यानी शुद्ध भूमि में ये जो है जन्म प्राप्त कर लेता। जन्म का मतलब है जो अब इसने जो अनागामी अपनी अवस्था प्राप्त की है, जो आगे का जीवन है ये जो है शुद्धावस्थ का होगा। शुद्धावस्थ भूमि के अंदर इसका वो आगे का जीवन जो है, मरने तक का जीवन शुद्धावस्थ भूमि में इसका जो है गुजरेगा। ये जो है मरने पर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। निर्वाण प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन मरने के पहले जो है निर्वाण को प्राप्त ये कर लेता है। ये जो है अनागामी। और चौथा जो इसमें पुरुष रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे बोलते हैं अरहत। अरहत का मतलब पूजनीय है, वंदनीय है, सम्माननीय व्यक्ति है वो, जिसके 10 प्रकार के बंधन टूट गए हो। 5 ये जो बताए थे और 5 और, वो 5 कौन से हैं? पहला है रूपराग, दूसरा है अरूप राग, तीसरा है मान, चौथा है औदक्ष अस्थिरता, और 10वां है अविद्या। 5वां है अविद्या। ये 5 और वो 5, इस मिलाकर के 10 हो गए। जिसके 10 बंधन टूट गए वो जो है अरहत हो गया। अर का मतलब होता है हमारा दुश्मन, हरि बोला जाता है, लेकिन अर का मतलब होता है सहारा। सहारा कैसा? हमारे जीवन को चलाने वाला। कौन है हमारे जीवन को? लोभ द्वेष अज्ञान चला रहे हैं, उनकी वजह से चल रहा है हमारा। हम भवचक्र में पड़े हुए हैं, और भवचक्र का केंद्र जो है इन तीनों से सुसज्जित है, और तीनों का जो सहारा है उसकी वजह से भवचक्र चल रहा है। तो भवचक्र को तोड़ने के लिए हमको जो है इन तीनों को ही तोड़ना पड़ेगा, लोभ द्वेष अज्ञान। लेकिन लोभ द्वेष अज्ञान के साथ साथ ये जो 10 बंधन जब तक नहीं टूटेंगे तब तक वो भी नहीं टूटेगा। तो इसमें रूप राग, यानी रूप जगत के अंदर हम बने रहते हैं, विभिन्न रूप में हम जो है लिप्त रहते हैं। अरूप राग, ये अरूप राग, उसमें हम अस्तित्व में चले जाते हैं, क्या कुछ भी नहीं है, ना है, इसलिए हम उस तरफ चले जाते हैं। और अहंकार हमारे अंदर रहता ही है, चाहे किसी प्रकार का अहंकार हो। मद बोला गया है, सुरा मेरे मज प्रमाद ठाना बेरमणि सिक्का पदम समादामी, बहुत तरह के मद हैं। तो वहां पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार होता ही है, उसे हम काबू में करना है। और अस्थिरता भी रहती है, कई कहते हैं कि मेरा ध्यान ही नहीं लगता, मेरे को खुजली होने लगती है, मैं बैठ नहीं सकता, बहुत सारी बातें आती है, व्याधाएं आती हैं, तो अस्थिरता होती है। और अविद्या का मतलब है अज्ञान, आध्यात्मिक अंधापन, इसको बोलते हैं। तो फिर आगे फिर बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, तो फिर आगे क्या होता है, आगे चलते हैं तो फिर जो है इसमें और कुछ रहते हैं बड़े बड़े जीव। और कौन से बड़े जीव रहते हैं? तो इसमें बोधसत्व भी रहते हैं। बोधसत्व भी इस धर्म विनय के अंदर मिलते हैं आपको। तो बोधसत्व आप जानते हो, बाबा साहब बोधसत्व थे, अनार के धमपाल बोधसत्व थे।
बनते संग्रह बोधसत्व थे। कैसे बोधसत्व थे? इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है दूसरों की भलाई में, अपनी तो भलाई की लेकिन दूसरों की भलाई में निकाल दिया। तो यहाँ पर 4 प्रकार के जो आदमी बताए जाते हैं, भगवान बुद्ध ने बताए 4 प्रकार के आदमी, तो चौथे प्रकार का आदमी जो खुद के साथ-साथ दूसरों का भी भला करता है, वो बोधसत्व होता है। बोधसत्व का मतलब दूसरी तरफ कहते हैं बोधि जमा सत्व। ऐसा जीव जो बोधि के समीप है, जो कभी भी बोधि प्राप्त कर सकता है, कभी भी संबोधि प्राप्त कर सकता है, लेकिन जन कल्याण के लिए वो जो है संबोधि प्राप्त नहीं करता है। जाते-जाते वो जो है संबोधि प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है इस धम्म विनय के अंदर रहता है। इस धम्म विनय में ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जो इस प्रकार के हैं। तो है पहराज, ये धम्म विनय ऐसा ही है जिसमें बड़े बड़े प्राणी निवास करते हैं, प्राणियों का निवास स्थान है। और इसके पश्चात इसमें जो है बुद्ध निवास करते हैं। इस धम्मने के बिना, इस धम्मने के बिना बुद्ध भी नहीं बन सकते। बुद्ध निवास करते हैं, प्रत्येक बुद्ध निवास करते हैं और सम्यक संबुद्ध भी इसी में निवास करते हैं। इस धम्मने से बाहर नहीं है, वो भी इसी के अंदर है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, ये जो गुण है, 7वां गुण सागर का, भगवान बुद्ध ने वहां पर पहराद को बताया है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े प्राणी निवास करते हैं। पहराद, इस धम्म विनय में बहुत बड़े बड़े प्राणी निवास करते हैं और बड़ी खुशी से रहते हैं वो इसमें। ऐसी जो ऐसी जो आश्चर्यजनक बातें हैं हे पहराद इसमें रहने के लिए, इसलिए इसमें बड़े बड़े प्राणी निवास करते हैं इस धम्म विनय के अंदर। और 8वां गुण जो बता रहे हैं भगवान बुद्ध यहाँ पर, वो भी बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अलौकिक है। छोटा है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बढ़ जाएगा ये। तो इसमें हे पहरा, इस सागर के अंदर जितनी भी नदियों का पानी गिरता है, बरसात होती है, मूसलाधार बरसात होती रहती है, हिम नद पिघलते हैं, लेकिन सागर के पानी में कहीं कमी बेसी दिखाई नहीं देती है। कहीं सागर के पानी में उफनाव दिखाई नहीं देता है कि बहुत ही उफन गया हो, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया हो स्तर उसका, ऐसा नहीं दिखाई देता है। हे पैराग, इसी प्रकार से इस धम्म विनय में जो व्यक्ति आता है उसमें भी ठहराव दिखाई देता है। वो निर्वाण धातु को प्राप्त करता है और निर्वाण धातु के अंदर कहीं भी कमी बेसी दिखाई नहीं देती कि इसमें जो है अब खत्म हो गई है, अब निर्वाण आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। जो भी व्यक्ति इसको प्राप्त करेगा, इस धम्म विनय में आएगा, उसको निर्वाण जरूर दिखाई देगा। उस धम्म विनय में ये जो है इस प्रकार की 8 प्रकार के जो है आश्चर्य गुण है। ये जो है बहुत ही अद्भुत बात है, जो इस धम्म विनय में जो है व्यक्ति आते हैं और अपने जीवन को जो है बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को साकार करते हैं और साकार करते हुए अंतिम निर्णय पर पहुंच जाते हैं, अपनी अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते हैं। जो है निर्वाण तक पहुंच जाते हैं, वो संबोधि को प्राप्त करके और फिर जो है जन्म और मृत्यु के भव से पार हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने ये जो है वैरंजा, आपका कासगंज में है, उस स्थान पर प्रहलाद नाम के जो राजा था वहां पर, उसको ये जो है प्रवचन दिया था, वहां पर प्रबोधन दिया था। बहुत ही मार्मिक प्रबोधन है, इसे अच्छी तरह से समझा जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम जो है भगवान बुद्ध के रास्ते पर स्थिर हो सकते हैं। धीरे धीरे करके ही सही, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी के साथ हम भी बढ़ रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो आपने मेरे को बहुत अच्छी तरह से सुन लिया। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म मित्र किशोरी लाल।